जय माता दी। आज मैं अपने एक छोटे से व्लॉग में कटरा मार्केट की आपको सैर करवाऊंगी और पूरे व्लॉग में अब हमारे साथ बने रहना और देखना कि कटरा जो यहाँ पे है पूरी मार्केट किस तरह की है और रश किस प्रकार का है। खुद ही आप देखकर ये सब चीज़ें जान जाओगे। ये जो अभी हम लोग घर से निकल चुके थे और कॉलोनी के बीच में से हम निकल रहे हैं और मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं एक छोटा सा व्लॉग ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊं। शाम का समय था इसीलिए हम आपको चारों ओर अंधेरा अंधेरा जो है शायद वो नज़र आ रहा है। और हम लोग शाम को बच्चों ने बड़ा तंग किया कि आज हम बाहर ही डिनर करेंगे, तो मैंने कहा चलो। फिर हम लोग निकल पड़े। रात को कम से कम 8 बज चुके थे। हमारी कॉलोनी का व्यू रात के समय इस तरह का नज़र आता है। कटरा एक पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन कटरा रेलवे स्टेशन के पास ये बड़ी बड़ी सी जो हमारे क्वार्टर्स बने हैं रेलवे कॉलोनी की, बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे और बड़ा सुंदर व्यू जो है वीडियो अगर बनाए रात को तो अच्छा लगता है। और साफ़ सफाई की बात करें तो साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। रहने के लिए जगह बड़ी ही अच्छी है। अगर आप में से किसी को पोस्टिंग यहाँ पे मिल जाती है जो हमारे व्यूअर्स हैं तो ज़रूर ले। बेहद खूबसूरत जगह जहाँ से हम लोग निकल रहे हैं कॉलोनी से बाहर की ओर ट्रैक के ऊपर आ चुके हैं। और आपने एक ट्रेन भी देखी होगी सामने लगी हुई थी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये देखो सामने माँ वैष्णो देवी का जो भवन है दिखाई देगा आपको, त्रिकुटा पर्वत। और इतना खूबसूरत स्थान है ये कि कहीं भी हम पहुंच जाते हैं हम तो वहाँ पे क्या होता है कि कहीं भी पहुँचे तो माता रानी हमें सामने दिखाई ही देती हैं। सबसे खूबसूरत जगह, सबसे खूबसूरत बात यहाँ की यही है कि देखो माँ का भवन त्रिकुटा पर्वत आपके साथ चलता हुआ नज़र आएगा। ना चाहकर भी सोच भी नहीं सकते हम किसी के साथ कुछ गलत करेंगे या हमारे विचारों में ही जो है पूरी तरह से अच्छी चीज़ें ही आती जाती हैं। और अच्छा स्थान में रहने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है यही है कि सोच बहुत बेहतर बनती है। साथ में माता रानी चल रही है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा माँ वैष्णो देवी जो पूरे ब्रह्मांड की संचालिका है। दूर दूर से लोग, दूर दूर से श्रद्धालु जो भक्त है अपनी प्रगाढ़ आस्था लिए हुए माँ के दरबार पहुँचते हैं। मौसम कैसा भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, पर माँ के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। और माँ वैष्णो देवी खुद जो है बुलावा भेजती हैं और माता अपने दर्शन अपने भक्तों को करवाती हैं। ये हम कॉलोनी से बिल्कुल अब बाहर की तरफ आ गए और यहाँ पे ये आ गया सलाटको गैलेरिया हॉलीडे इन, बहुत बड़ा होटल है ये। और अब जब हम मार्केट की तरफ पहुँचने वाले हैं, कटरा रेलवे स्टेशन का जो फ्रंट व्यू है आपको दिखाई देगा। ये फ्रंट साइड है। जब आप एंटर करते हैं भवन से स्टेशन की ओर तो ऐसा दिखाई देता है स्टेशन, और जब भवन की ओर जाते हैं तो यही रास्ता है। सामने की ओर आप जाओगे तो 3 व्हीलर्स आपको ये कटरा रेलवे स्टेशन के गेट के सामने की तरफ से रास्ता है। देखो आपको वहाँ पे कितने सारे ऑटो है लगे हुए नज़र आएंगे। अगर कोई श्रद्धालु चाहे कि उसे बाणगंगा तक 3 व्हीलर से ही जाना है तो वो यहाँ से सहायता ले सकते हैं। देखिए हम मार्केट की ओर जा रहे हैं, फिर से भवन हमारे साथ चलने लग गया। सामने पहाड़ जो है दिखाई देता है हर एक जगह से। तो देखिए अब हम पहुंच जाएंगे। बड़े सारे श्रद्धालु आपको रास्ते में पैदल चलते हुए नजर आएंगे। सभी जो है उससे नहीं जाते, ऑटो से, पैदल भी जाया जा सकता है। आराम से आप वॉकिंग डिस्टेंस में जा सकते हो। और बहुत सारे होटल्स जो हैं रास्ते में हैं। अगर आपको स्टे करना है तो आपको हर एक प्राइस में, हर एक रेट में आपको यहाँ आराम से होटल जो अवेलेबल हो जाता है। और आप अगर बड़ी दूर से आ रहे हैं, अगर पहली बार आ रहे हैं
किसी चीज़ का नहीं पता लगता तो आप हमें कमेंट में या हमें मैसेज करके हमसे कुछ जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। हम यहीं के लोकल निवासी हैं। हम आपको हर प्रकार की जो सुविधा है, जो आपको चाहिए, तो आपको पूरी करवाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। अभी हम ये पहुंच चुके हैं वरुण चौक में। यहाँ से अब बिल्कुल देखिए, अभी ये हॉस्पिटल रोड है। मैं बीच बीच में जगहों का नाम इसलिए बोल रही हूँ कि यात्रा भी इन्हीं जगहों से शुरू होती है। और RFID कार्ड भी बनता है आजकल। तो RFID कार्ड स्टेशन से भी बनाया जा रहा है और आगे जाकर भी बनाते हैं। ताराकोट मार्ग से अगर यात्रा करनी है वहाँ से भी डायरेक्ट बनता है। ये हॉस्पिटल रोड है, हमारे लेफ़्ट साइड भी हॉस्पिटल था। और ये वो जगह है जहाँ पे श्रद्धालु अगर बाय बस आते हैं तो यहीं पे उनकी बसेस लगाई होती हैं। बड़ी सारी देखो विंगर्स आपको दिखेंगी, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। बस यही चौक है, सामने बैंक भी है और यहीं पे अपनी आपकी लोकल गाड़ी है वो भी यहीं पे लगती हैं और बसेस भी यहीं पे लगती हैं। और बड़ी बार ऐसा भी होता है यहाँ पे जगह नहीं मिलती जब यात्रा बड़ी ज़्यादा होती है। यहाँ सामने देखो सेम एक जैसी 3-4 बसेस लगी हुई थी। अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली और हमने तो आधे घंटे में वापस आ जाना था। और हम अब मार्केट की ओर जा रहे हैं। हमारे व्लॉग में पूरे में बने रहना, इससे आपको यात्रा का भी पता चल जाएगा कि यात्रा है कितनी। और यहाँ पे देखने लायक चीज़ें देखो कितनी है। ये हम बिल्कुल मेन मार्केट की ओर जाते हुए, और आप भी ज़रूर यहाँ से जब आओ रहो और घूमो ज़रूर। घूमने के लिए यहीं से जाते हैं। यहाँ की एक फेमस चीज़ मैं बता देती हूँ, पल्लवी क्लॉथ हाउस और गुप्ता कपड़े वाले की शॉप है। यहाँ पे ये 2 दुकानें बहुत ही फेमस है, जहाँ से लोकल जो लोग हैं वो भी यहीं से चीज़ें जो है ख़रीदते हैं, शॉपिंग करते हैं। इवन हम भी यहीं से ख़रीदते हैं चीज़ें। और ये जो गली है यहाँ से बाहर निकलो, एक स्वीट शॉप है बहुत बड़ी। सुबह ब्रेकफास्ट में पूड़ी वगैरह देते हैं और ऐसे जलेबी और समोसे मिलते हैं। हमारे राइट साइड पे ये शॉप थी। अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं। जहाँ हमने डिनर करने जाना है वही रास्ता। और ये मार्केट ऐसी है कि आप देखो, अगर रात को 12 बजे 1 बजे कितने भी बजे 24 घंटे यहाँ पे रश रहता है। और इसी तरह से श्रद्धालु जो है घूमते हैं, चीज़ें देखते हैं, यहीं से यात्रा भी जाते हैं। और यहीं से नीचे की ओर जाओगे तो फुहारा चौक, जो मेन कटरा का फुहारा चौक बड़ा फेमस है। यहाँ पे वो चौक वो आ जाता है, वहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। और वो बिल्कुल सेंटर प्लेस है कटरा की, वहीं से होकर यात्रा के लिए जाना होता है। और लोगों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में रश जो है किस प्रकार का है, यात्रा कैसी चल रही है। और मार्केट कुछ छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है। पूरी रात इसी तरह से सजी हुई रहती है। किसी भी समय आप चले जाओ, वहाँ पे इसी तरह का जमघट जो है, रश आपको दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई मेला है। और बड़े खुश होते हैं जो श्रद्धालु हैं। आधे यात्रा करने जा रहे होते हैं, आधे यात्रा करके वापस लौट के होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टे किया होता है और मार्केट घूमने आए होते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े बैग्स आपके सामने उठाए हुए हैं। ये यात्रा करके वापस आ रहे हैं, कुछ यात्रा करने को जा रहे हैं। अगर आपको ये मार्केट अच्छी लग रही हो, हमें बताना ज़रूर। देखिए कैसे ऐसे लगता है जैसे कोई दिवाली हो। देखिए कितना मज़ा आता होगा। और हम यहाँ के निवासी हैं, यहीं रहते हैं। आप सोच सकते हो कि हमें कैसा अनुभव होता होगा। और ये भी बड़ी किस्मत की बात होती है कि माता रानी यहाँ रहने का सौभाग्य हमें दे रही है। पिछले 11 सालों से हम लोग यहीं पे हैं और बड़े अच्छे से, बड़े खुशी से, बड़ा अच्छा स्थान है।
बस अब हमने जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए हैं। ये विनोद ढाबा बड़ा फेमस जगह है, विनोद ढाबा ज़रूर जाए। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, रात को डिनर या एनी टाइम आप जाके खा सकते हैं। इनका नीचे ग्राउंड फ्लोर भी है और ऊपर भी फ्लोर है और जगह काफ़ी अच्छी है। जय माता दी। अब हम वापस बाहर की ओर आ गए थे डिनर करके अपनी गाड़ी में बैठने के लिए। अब हम वापस जा रहे हैं उसी रास्ते से। और ये अभी मेरा मन था फुहारा चौक दिखाने का, तो ये फुहारा चौक में है। इस वक्त हम नीचे की तरफ आए थे फुहारा चौक की तरफ। यहाँ पे बहुत गैदरिंग भी रहती है, ट्रैफिक भी रहती है, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा शुरू करते हैं श्रद्धालु। बस यहीं से सीधे ऊपर की ओर जाओ तो समझो कि आपकी यात्रा का जो मेन जो पॉइंट है, जहाँ से यात्रा आरंभ होती है, वो यही है। जय माता दी। देखिए मैंने बिल्कुल सेंटर में आकर ये बनाई थी वीडियो। ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही व्लॉग्स लेकर हम और आपके लिए आए। यहाँ से मैंने काउंटर ख़रीदा था, इसलिए मैं छोटी सी वीडियो बना दी थी आपको। जय माता दी।